नमस्कार, आदाब। मैं हुक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। बात करेंगे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो जंग चल रही है उसका एक अपडेट आपके सामने लेकर आया हूं। अभी तक जो कुछ हुआ और जो कुछ होने वाला है, जो कुछ हो सकता है, थोड़ा उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन बहरहाल आज हम इस स्टोरी पर उस पर भी बात करेंगे कैसे फिलिस्तीन के जो लड़ाके थे वो पैराशूट के सहारे, हमास के जो लड़ाके थे पैराशूट के सहारे कैसे उन्होंने इजराइल के डिफेंस सिस्टम को धोखा दिया और उसे तोड़ने में कामयाब रहे, और क्यों यह तरीका अमेरिका ने भी कभी आजमाया था, उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही हमास ने एक वीडियो जारी की है जिसमें उसने एक बच्चे और एक इजरायली महिला को रिहा किया है, लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल का जो मीडिया है, जो वहाँ का भोंपू मीडिया है, जो प्रोपेगेंडा सेट करने में माहिर है, जो वहाँ का गोदी मीडिया है, वो कह रहा है कि ये सिर्फ चुटकी भर नमक है इतनी बड़ी जंग में, इतने बड़े समुंदर में। वो हमास को कोस रहा है कि वो अपने अंतर्राष्ट्रीय छवि सुधारने की कोशिश कर रहा है, जबकि हमास का ये कहना है कि उसने किसी भी बच्चे का कत्ल नहीं किया, किसी भी महिला को नहीं मारा, वो उन्हें रिहा कर रहा है। ऊपर से ये आरोप लगा रहे कि ये वीडियो पुरानी है। ये सारी चीजें चल रही हैं। हमास की तरफ से और फिलिस्तीन की तरफ से मारे जाने का आंकड़ा तकरीबन 1000 से ऊपर का जा चुका है। इजराइल की तरफ से जो जाने वाला का आंकड़ा है, मौत का आंकड़ा, वो 1300 पार कर चुका है, जिसमें उसके 150 से ज्यादा इजरायली सैनिक मारे गए हैं, जो उसके लिए बड़ा नुकसान है, क्योंकि एक इजरायली सैनिक को तैयार करने में वो करोड़ों डॉलर खर्च करता है, तब जाके वो अपने कोई योद्धा को, अपने जो उसका सिपाही है उसे तैयार करता है। तो लेकिन इसके उलट फिलिस्तीन जो है, अभी दोनों की जंग चल रही है, हमास अपना काम कर रहा है, इजरायली सेना अपना काम कर रही है। तो फिलहाल जंग जारी है। जंग कब रुकेगी कब नहीं रुकेगी ये अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन इसी बीच अमेरिका के विदेश मंत्री का दौरा शुरू हो गया। वो इजराइल भी जाएंगे और वो फिलिस्तीन भी जाएंगे। ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ जो इस्लामिक कंट्री है वो क्या फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ जब सबसे ज्यादा लोग हमारे देश में, भारत में खासकर, तुर्की को कहते हैं कि वो साथ जरूर देगा, कि तुर्की वो देश था, मैं आपको बता दूं, जिसने सबसे पहले उसे देश की मान्यता दी है 1949 में, और सबसे अच्छे संबंध, राजनयिक संबंध उसी के साथ हैं। इसके अलावा सूडान था, यूएई था, जिन्होंने इजराइल को देश की एक मान्यता दी थी, उसे एक देश माना था। अभी इनकी दोगलापंथी क्या सामने निकल कर आई कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन यह कुछ लोग मुझे भी गाली देंगे कि भैया जो तुम साफ साफ बोलते हो तो क्यों बोलते हो, बाकी सबकी तरह जो है फेंकते रहो, उल्टी सीधी न्यूज पढ़ते रहो, तो लोगों को सच भी नहीं सुनना। मैं आपको यहाँ बता दूं कि यूएई, सूडान और तुर्की जैसे इस्लामिक राष्ट्रों के साथ इजराइल की अच्छी खासी दोस्ती है, दोनों के राजनयिक संबंध है, दोनों एक दूसरे से जो है व्यापार अच्छा खासा करते हैं। ईरान से दुश्मनी है, फिलिस्तीन से दुश्मनी है, ईरान के समर्थन में जो देश खड़े हैं उनसे दुश्मनी है। सऊदी अरब ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था कि वो फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। तो ये तो था अपडेट अभी तक का। अब चलते हैं उस खबर की तरफ कि कैसे पैराशूट से हमास के लड़ाके इजराइल में घुसे। तो ये तरीका अमेरिका से उन्होंने कहीं ना कहीं सीखा है, क्योंकि अमेरिका ने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध 1944 में, तब उसने अपने लड़ाकों को फ्रांस में इस तरीके को अपनाया था और अपने लड़ाकों को आसमान से उतारा था। ये 2 लोगों को साथ ले जा सकते हैं, 50 किलो से ज्यादा वजन उठा सकते हैं, अच्छे खासे हथियार ले जाने में सक्षम होते हैं ये पैराशूट। तो इस तरह के पैराशूट को अमेरिका पहले इस्तेमाल कर चुका था, और शायद हमास भी समझ चुका कि जिस तरह से इजराइल को अमेरिका समर्थन करता है और हथियार फिर से भेज रहा है, हथियार की खेप आ रही है, दुनिया भर से इजराइल के लोग जहाँ जा रहे थे, बताया जा रहा है कि वो सब भी वापस आ रहे हैं लड़ने के लिए। तो फिलिस्तीन ने भी वही सीख ली और अमेरिका का तरीका अपनाया, और उसी तरह पैराशूट के सहारे वो इजराइल के अंदर उतर गए, और उसके बाद जो कुछ उन्होंने किया वो सारी दुनिया ने देखा। लेकिन अब इन जो वीडियो सामने आई थी पैराशूट की, इन पर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सब फेक है, किसी और स्कूल में बनाई गई हैं, ये ट्रेनिंग के दौरान की हैं और ये टूरिस्टों के लिए थी। तो इस पर भी एक तरह से प्रोपेगेंडा सेट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि इस इजराइल की जो छवि है उसको बड़ा दिखाया जा सके। लेकिन जो होना था, जो उन्होंने किया, वो सब तो चल ही रहा। तो अब देखते हैं जंग कब तक रुकेगी। ये एक अपडेट था, छोटे शब्दों में आप लोगों के सामने रखा। नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगली खबर में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।